नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को सांख्य दर्शन के दृष्टांत का खंडन के संबंध में कहे हुए थे तारीख 12 को। आज पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को वेदांत सूत्र की विषय वस्तु के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रियांशु छात्र, तच्च वेदांत शास्त्रं चतुर्लक्षणम भगवता बादरायणेन प्रणीतस्य वेदांत शास्त्रस्य प्रत्यग ब्रह्मक्यं विषय इति शंकराचार्याः प्रत्यपिपदन् तत्र प्रथमे समन्वयाध्याये सर्वेखां वेदांतानां ब्रह्मणि तात्पर्येण पर्यवसानम्, द्वितीये विरोधाध्याये सांख्याति तर्क विरोध निराकरणम्, तृतीये साधनाध्याये ब्रह्म विद्या साधनम्, चतुर्थे फलाध्याये विद्याफलम्। इसी तरह से ग्रंथकार कहते हैं वह वेदांत शास्त्र 4 अध्यायों में है। प्रत्येक अध्याय का एक एक प्रतिपाद्य विषय या लक्षण होने के कारण इसे चतुर्लक्षणी कहते हैं। शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है कि भगवान बादरायण के द्वारा रचित इस वेदांत शास्त्र का विषय प्रत्येक जीवात्मा और ब्रह्म की एकता का प्रदर्शन करता है। कहते हैं ग्रंथकार, जो जीवात्मा बादरायण के द्वारा श्री भगवान बादरायण के द्वारा रचित इस वेदांत शास्त्र का विषय प्रत्येक जीवात्मा और ब्रह्म की एकता का प्रदर्शन करता है। प्रथम अध्याय को समन्वयाध्याय कहते हैं, जिसमें सिद्ध किया गया है कि सारे वेदांत उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में ही समाहित है। द्वितीय अध्याय अविरोधाध्याय कहलाता है, जिसमें सांख्य आदि दर्शनों के तर्कों से उत्पन्न विरोध का निराकरण किया गया है। तृतीय अध्याय साधनाध्याय है, जिसमें ब्रह्म विद्या की सिद्धि की गई है। चतुर्थ अध्याय को फलाध्याय कहते हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या का फल निर्दिष्ट है। तत्र प्रत्याध्यायं पादचतुष्टयम्, तत्र प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे अस्पष्ट ब्रह्मलिंगः वाक्यजातं मीमांस्यते, द्वितीये अस्पष्ट ब्रह्मलिंगमुपास्य विषयं, तृतीये तादृशं ज्ञेय विषयं, चतुर्थे व्यक्ता जापदादि संदिग्धं पदजातमिति, अविरोधस्य द्वितीयस्य प्रथमे सांख्य योग कनादादि स्मृति विरोध परिहारः, द्वितीये सांख्यादि मतानां दुष्टत्वं, तृतीये पंचमहाभूत श्रुतीनां जीव श्रुतीनां च परस्पर विरोध परिहारः, चतुर्थे लिंग शरीर श्रुतीनां विरोध परिहारः। उनमें प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षतः ब्रह्म को बतलाने वाले वाक्यों की मीमांसा हुई है। द्वितीय पाद से ब्रह्म का स्पष्ट निर्देश न करने वाले उपासना विषय के वाक्यों की मीमांसा है। तृतीय पाद में उसी तरह के ब्रह्म का स्पष्ट निर्देश
न करने वाले ज्ञेय विषयक वाक्यों की समीक्षा है। और चतुर्थ पाद में अव्यक्त, अजा आदि संदिग्ध शब्दों की समीक्षा हुई है। एक श्रुति है महतः परम व्यक्तव्यम परम व्यक्त्यम, दूसरी है अजामेकाम। इनमें अव्यक्त, अजा आदि शब्द संदिग्ध है कि सांख्य दर्शन की प्रकृति का प्रतिपादन तो ये शब्द नहीं करते। अविरोध का निर्देश करने वाले द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में सांख्य, योग और वैशेषिक आदि स्मृतियों, दर्शनों के द्वारा किए जाने वाले विरोध का परिहार किया गया है। द्वितीय पाद में सांख्यादि दर्शनों के मतों की दोषात्मकता की दिखलाई गई है। तृतीय पाद में 5 महाभूतों का वर्णन करने वाली श्रुतियों और जीव विषयक श्रुति वाक्यों के परस्पर विरोध का निराकरण किया गया है। चतुर्थ पाद में लिंग शरीर का वर्णन करने वाली श्रुतियों के विरोध का परिहार किया गया है। लिंग शरीर 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राणवायु, मन तथा बुद्धि, इन 17 पदार्थों का संघात लिंग शरीर कहलाता है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बस इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में आप लोगों को इसी के संदर्भ में कहने का प्रयास करेंगे। इति